वर्णन किया है कि प्रातः है आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं। ये बात लिखने और समझने के लायक बात है। प्रातः आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोपहर में आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। और संध्या के समय आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी दूर हो जाते हैं। ताली मरी मराई बजी है तो मैं श्लोक बोले देता हूं। फिर कितना सुंदर प्रमाण दिया है। वर्णन किया है कि प्रातस्नात्वा मुनि श्रेष्ठा शिव तीर्थे सुमानवा अश्वमेध फलम प्राप्य रुद्रलोकम सगच्छति। प्रातः स्नात्वा, प्रातः नहाने के बाद जिसने शिव पिंडी का दर्शन कर लिया है, शिवलिंग का दर्शन किया, अश्वमेध फलम 100 अश्वमेध फल, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल उन्हें प्राप्त होता है। और मरने के बाद में रुद्रलोकम सगच्छति, भगवान शंकर के लोक के लिए जाते हैं। फिर क्या कहा, मध्याह्ने शिवतीर्थे स्नात्वा भक्त्या सकिन्नरः। बनता नहीं है, नहीं तो इसमें ये लिखा है कि सुबह नहा के शिवलिंग का दर्शन करें, दोपहर को फिर स्नान करके शिवलिंग का दर्शन करें और शाम को भी फिर स्नान करके शिवलिंग का दर्शन करें। यदि ऐसा कर लिया तो गंगा स्नान समम पुण्यम लभते नात्र संशय। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। घर बैठे दोपहर में शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। पूजा पाठ अर्चना कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, सिर्फ दर्शन मात्र से। सुबह स्नान के बाद में शिवलिंग का दर्शन हो जाए 100 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। दोपहर को फिर स्नान करके शिवलिंग का दर्शन तो गंगा स्नान। गंगा स्नान समम पुण्यम लभते नात्र संशय। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, गंगा स्नान का फल मिलता है। अस्तम गते तथा चार कृष्णात्वा गच्छे शिवम पदम। जीवन जब अस्त होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो यह जीव भगवान के धाम को जाकर के पहुंचता है। और संध्यायाम शिव दर्शनम, शाम के समय शंकर का दर्शन किया है तो पाप कंचुक मुत्सृज्य, 5 प्रकार के महापाप समाप्त हो जाते हैं संध्या के समय शिवलिंग दर्शन करने से। कौन कौन से वो 5 महापाप? शराब पीना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, पराई नारी को छूना, गलत संबंध बनाना और स्वर्ण जैसी वस्तु की चोरी करना। सोना चुराना 5 महापापों में आता है। सोने की चोरी जो है ये पाप नहीं है, महापाप है। तो बड़ी सुंदर यह बात कही है, वर्णन किया है कि पंच महापातकम शिव तीर्थे सुमानव। संध्या काल में यदि शंकर की पिंडी का दर्शन कर लिया तो ऐसे महापातकों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कथा तो बड़े मैं लंबे समय से शिव महापुराण की आपको सुना रहा हूं, लिंग पुराण भी सुनाया है, लेकिन ये बात तो मैंने पहली बार आपके बीच में बोली है। प्रातः 100 यज्ञ का फल शिवलिंग दर्शन। अब मैं तो मानूंगा ही नहीं। हाँ, बिना दर्शन किए सुबह नहाता हूं, जल्दी दोपहर में भी व्यासपीठ पर नहा के आता हूं। शिवलिंग का दर्शन कर लिया है तो गंगा स्नान का फल मिल गया। सुबह 100 अश्वमेध यज्ञ का फल, और संध्या को भी भगवान का रोज महारुद्राभिषेक में दर्शन होता ही। हाँ, बस इतना सा था, मैं 6:30 बजे अभिषेक में आता तो हाथ पांव मुंह धो के आता, लेकिन ये श्लोक पढ़ के अब शाम को नहा करके आऊंगा स्नान